जब खिली हो अच्छी धूप या लगे हो घने बादल, जहाज जब चलता है और आगे हो रही हो बारिश, आ रहे हो तूफान, समुंदर शांत हो या हो एकदम से खराब, हम जहाज के आगे कैसे देखते हैं क्या चीजें आ रही है और किस तरह जहाज को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इसमें हमारा सबसे बड़ा, हमारी आंखें बनता है रेडार। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट रेडार्स और मैं आपको समझाने वाला हूँ रेडार के बारे में, जो हमारे पास एस बैंड ऑन द टॉप एंड एक्स बैंड इन द बॉटम। इन्हीं दोनों रेडार की खूबियां और खराबियां मैं समझाने वाला हूं। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाविक रुद्रा और आज हम लोग जानेंगे रेडार्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अंधेरे में ये जहाज को लेके जैसे सेफली जाते हैं, वो बस इन दोनों भाइयों की वजह से है जो ऊपर चल रहे हैं। नीचे जो है एक्स बैंड और ऊपर एस बैंड, ठीक है। तो इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। तो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सोचा है कि काफी टेक्निकल वीडियो होने वाली है तो नहीं, रुक जाइए। ये काफी सिंपल मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना हर चीज को सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। ज्यादा टेक्निकल नंबर्स और ये वो चीजों में जाएंगे तो आप खुद भी भूल जाएंगे और एक्चुअली वीडियो में ना वो एंटरटेनिंग नहीं रह जाता है एक्चुअली, समझ रहे हैं। क्योंकि इफ यू वांट टू गो ऑन नंबर्स, यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन फाइंड हाउ मेनी गीगाहर्ट्ज, दिस दैट ऑल काइंड ऑफ स्टफ, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडार्स आल्सो। सो उनमें अलग अलग होता है। तो बेसिकली ये रेडार, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे बना रहा हूँ कि आप जब शिप पे आओगे और जब ब्रिज पे आओगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों रेडार, अरे यार ये दोनों का क्या है, कैसा होता है, क्या काम करते हैं, इनमें अंतर क्या है, दोनों का स्क्रीन तो सेम ही दिख रहा है, तो क्या फायदा है, क्या घाटा है। ये चीज को आप समझ लो। आप कैडेट हो, आपको टेक्निकल पढ़ाया जाएगा। ऐसा मत समझो यहाँ पे मैं आज ना कितने साल से कैडेट्स के साथ और नए एबीज के साथ, और बोलना नहीं चाहिए नए ऑफिसर्स के साथ, जो थर्ड ऑफिसर्स आते हैं नए, उनको भी सेटअप करना नहीं आता, ठीक है। उनको भी रेडार कभी कभी सेटअप करना नहीं आता। कोई तो कैडेट ही होता है और शुरुआत से ही सब कुछ उसको पता होता है, और कोई तो जिंदगी बीत जाती है और फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि इन दोनों रेडार्स का फायदा और घाटा क्या है। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो वो बड़ा वाला रेडार, ठीक है, उसको एस बैंड कहते हैं, ठीक है। और एस बैंड को 10 सेंटीमीटर वेव लेंथ, समझ रहे हो, 10 सेंटीमीटर, एक ही यही टेक्निकल पार्ट बताऊंगा, बाकी कुछ टेक्निकल होने वाला नहीं है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वेव लेंथ पे वो काम करता है। और जो उसका गीगाहर्ट्ज यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3 गीगाहर्ट्ज। देखो, हाँ एकदम इजी है याद करना। कैसे कि एक्स बैंड जो है वो खुद, उसका जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर का है। जो नीचे वाला है वो 3 सेंटीमीटर रेडार कहलाता है और ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाज वाला बता रहा हूँ, ये और भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। अगर जैसे जो वारशिप्स वगैरह पे अगर कैरी करते हैं तो उनका जो वेवलेंथ 10 का 12 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। बट ये जो शिप पे कैरी करते हैं, ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर कहलाता है और नीचे वाला एक्स बैंड जो कि 3 सेंटीमीटर कहलाता है। लेकिन वेवलेंथ इसका उल्टा है। फ्रीक्वेंसी जो है गीगाहर्ट्ज में, ये उल्टा हो जाएगा। जो आपका एस बैंड है वो 3 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा और एक्स बैंड 10 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। बस इतना याद रख लो, ठीक है। और टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब याद रखो कि ये एस बैंड जो होगा, इसका फायदा क्या है। अब जब आओगे ब्रिज पे यार, पहली बार देखोगे सेटअप करने में क्या है वो, ये वो अगर चाहते हो तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टेक्निकल चीजें, सीपीए, टीसीपीए, किस तरह कोलिजन अवॉइडेंस में हम लोग इन सब, ये टूल्स हैं, दीज आर टूल्स, ठीक है। फिर मैं टेक्निकल जाना नहीं चाहता हूँ, बेसिक में समझते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं टीसीपीए, सीपीए, बीसीआर, बीसीटी और भी बहुत कुछ है, कोर्स थ्रू वाटर होता है, कोर्स थ्रू ओवरग्राउंड होता है, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल में, दिखाता हूँ आपको। इन सब चीजों पे नहीं जाते हुए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली रेडार काम कैसे करता है।
तो एक भैया थे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट, ठीक है, उनके नाम में एक वर्ड था, नाम था डॉपलर। थोड़ा गूगल करो डॉपलर अगर अच्छे से समझना है तो। बट बेसिकली उन्होंने क्या बताया था, जो आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि ट्रेन जब आपके यहाँ, आप स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आपको अप्रोच करती है, तो अप्रोच करते समय उसका हॉर्न जो है वो तो एक ही उस पे बजता है, जैसे पौ बज रहा है तो पौ ही बज रहा है, वो कम ज्यादा तो कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आपको नजदीक आता है उसकी साउंड बढ़ते जाती है, और फिर जब वो दूर जाने लगता है तो फिर घटने लगती है। तो ये चीज को डॉपलर साहब जो थे उन्होंने समझा कि भाई एक फ्रीक्वेंसी पे, उन्होंने समझा कि एक फ्रीक्वेंसी पे जब एक कोई भी साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कोई भी टाइप का वेव जब छोड़ते हैं तो उसकी एक रफ्तार होती है, और वो वेदर की वजह से एक हिसाब से कम होता जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, और वो उसकी रफ्तार को उन्होंने कैलकुलेट किया। कुछ को उन्होंने कैलकुलेट किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही सारे जो आज के डेट में यूज हो रहा है सबका उन्होंने ही कैलकुलेट किया था, नहीं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये एक स्पीड से कम होगा। तो अब होता क्या है, यहाँ पे जहाज पे वैसे काफी सारे इक्विपमेंट डॉपलर के सिद्धांत पे काम करते हैं, बट रेडार में आपको कोई नहीं बताएगा, बट यहाँ पे रेडार में भी डॉपलर इफेक्ट का ही काम है पूरा। होता क्या है, रेडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, वो दूर जाएगी, मतलब जो घूम रहा है ना वो चारों तरफ छोड़े जा रहा है, समझे, एक एक पल्स छोड़ता जा रहा है। वो पल्स क्या होगा, वो जाएगा और टकरा के वापस आएगा। तो ये नहीं कि एक बार छोड़ा फिर घूम के जब वो वापस आ रहा है तब उसकी रीडिंग ले रहा है, नहीं, ये लाइट की स्पीड से काम हो रहा है। मतलब समझ लो ये छोड़ा और रिसीव किया तुरंत, ठीक है। और जो रेडार का हम जो स्क्रीन देखते हैं ना, उस पे एक पिक्चर पेंट कर देता है, ये कैसा, तो वो क्या होगा, जो जहां अगर कोई चीज पे वो टकराएगा, जिस तरह का, मान लो मेटल होगा तो वो हार्ड टकरा के वापस आएगा, और अगर वुड है तो थोड़ा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और पानी है तो और भी, और घास फूस है तो और भी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता। तो जैसी चीज होगी उस ढंग का रिफ्लेक्शन वो उस दूरी से वापस लड़के आएगा। तो हमको पता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो इतना है, और वो इतने देर में वापस आया, तो जितना टाइम लगा ना, उस टाइम की वजह से उस दूरी को वो पहचान लेता है, रेडार जो है वो पहचान लेता है, और आपकी स्क्रीन पे एक इमेज प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो दोनों ही रेडार इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। वेव छोड़ा, वहां से टकराया, वो वापस आया, कितना देर लगा, उस देरी को जो उसने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इतना देर लगा तो इतनी दूरी पे है, थोड़ा जल्दी आ गया तो इतनी ही दूरी पे है, और जल्दी आ गया तो इतनी दूरी पे है, समझ रहे हो, ज्यादा दूर है तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तो ये जो टाइम लगा आने जाने में, ये माइक्रो नैनो सेकेंड्स में होता है, ठीक है। और इसी से वो पहचान कर लेता है कि भाई कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ही सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस ये जो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस होने की वजह से, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस होने की वजह से एक्स बैंड में क्या हो जाता है, ये हायर रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। एफएम रेडियो सुना है किसी ने? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। एफएम रेडियो में क्या होता है, क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है ना, सुनते हो ना, तो जब सुनते हो तो देखते हो एकदम डिजिटल क्लियर साउंड आ रहा है। और जो दादाजी के जमाने का रेडियो, कभी अब तो सुना तो नहीं होगा, लेकिन मूवीज में देखा होगा, वो सेट करते थे, ऐसे घुमाते थे, करके उसमें साउंड आता था। तो वो क्या होता था, वो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे काम करता था या शॉर्ट वेव पे काम करता था, यानी उसका जो वेवलेंथ था वो ऐसा था कि बहुत दूर तक वो ट्रेवल कर सकता है, समझ रहे हो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल गाने तो सुनते हो, तो जो स्पीकर बजते हैं जिसमें वो ट्यूटर होता है, ट्यूटर वो क्या करता है, ट्वीटर्स की काम ही है हाई फ्रीक्वेंसी नोट्स को निकालना, करके ऐसा साउंड निकालते हैं। लेकिन आप दरवाजा बंद कर दो घर का, तो वो की आवाज जो है वो बाहर नहीं जाएगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से किलो हर्ट्ज पे है ना, वो बाहर नहीं जाता। लेकिन जो सब वूफर का साउंड होता है, जो बम बम दम दम करता है,
तुमसे ना हो पाएगा। वो क्या करता है, वो आपने दरवाजा बंद भी कर दिया, नीचे वाले घर में भी वो धम धम की आवाज सुनाई देती है, कहता है अरे यार इसका साउंड कम करो यार, है ना। तो सबवूफर में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है, लो फ्रीक्वेंसी कम हर्ट्ज पे धम धम, उसका स्पीकर ऐसे ऐसे हिलता है, काफी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालता है। यानी क्या मतलब समझ में आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी कैन ट्रेवल मोर, यू नो, इट कैन ट्रेवल मोर विथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, दरवाजे बंद है, कुछ भी है, समझने की कोशिश करो, अब इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता आपको। तो ये लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं ये ट्रेवल करती हैं, बट ये क्लियरिटी नहीं होता इसमें, समझ रहे हो, क्लियरिटी इसमें ज्यादा आप तरीके का साउंड नहीं निकाल सकते, बहुत बेसिक साउंड्स ही आएंगे, है ना, हाँ सबवूफर में। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जो एक्स बैंड है या जो एफएम रेडियो का, जैसे मैंने आपको बताया था, एफएम क्लियर तो है बट दूर ही जाता है, नहीं ज्यादा दूर तक नहीं जाता, वो एक छोटे छोटे शहरों में ही चलता है, वो उसके भी बहुत सारे स्टेशन लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो दूसरा रेडियो होता है वो काफी दूर तक, विविध भारती के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं तो उतनी दूरी से भी वो आ जाता है, जो शॉर्ट वेव का और या मिड वेव का जो होता है ना रेडियो। तो ये वेव लेंथ जो है वही इसको डिफरेंट बनाता है, ठीक है। एक्स बैंड में क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, वो दूर तक डिस्टेंस जो होगा, और देखो डिस्टेंस जो रेंज की बात होगी, अगर कोई कहता है कि नहीं एक्स बैंड कम दूरी तक देखता है और एस बैंड ज्यादा दूरी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि देखो एक्स बैंड नीचे लगा है, अब जब वो दूसरा वाला हाइट पे है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूर तक फेंकेगा थोड़ा, उसका जो वेव होगा, और ये थोड़ा नीचे कम तक फेंकेगा, तो उससे तो उसका रेंज का थोड़ा डिफरेंस आ ही जाना है। प्लस ये बैड वेदर में काम नहीं कर सकता, जो नीचे है एक्स बैंड, वो बैड वेदर में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया हाई क्लियरिटी के लिए बना है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेज देगा, जैसे 2 4 5 जहाज एक ही जगह पे हैं तो अलग अलग दिखा देगा, कौन, एक्स बैंड। बट जैसे ही आप अगर बारिश हो गई या बादल लग गए तो ये क्या होगा, ये उनको फिल्टर नहीं कर पाएगा वेव, मतलब जहाज ये जो सी रफ है तो समुंदर का पानी को भी वो दिखाने लगेगा कि हाँ भैया वो भी वहां पे कुछ है, तो ये क्या फिल्टर करना इसमें पॉसिबल नहीं होता, समझ गए। और जो ऊपर एस बैंड है वो क्या करता है, वो तो भैया वो दूर तक अपना, उसको मतलब ही नहीं है, वो भेजेगा ही, बारिश आने दो, बादल लगे होने दो, दरिया खराब होने दो, वो गधे जैसा है उसको मतलब नहीं है, ठीक है, वो घोड़ा नहीं है, वो गधा है, उसके ऊपर जो लाद दोगे वो लेके जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही एस बैंड को क्या होता है, वो क्लियर इमेज नहीं देता कभी भी रेडार पे, आई विल शो यू सम पिक्चर्स, तो वो क्लियर इमेज नहीं देता, वो थोड़े धुंधले टाइप के उसके एजेस जो होंगे, और जो उसका जैसे 4 5 जहाज अगर नजदीक आ गए तो हम लोग, हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे दिमाग वाले, थर्ड मेट सो एस बैंड जो होगा उसमें पल्स सेटिंग होती है, दैट यू कैन यूज शॉर्ट पल्स और लॉन्ग पल्स फॉर दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन 2-3 ऑब्जेक्ट्स, ओके। बट आई टेल यू, शॉर्ट वेव तो, शॉर्ट पल्स तो हमारे एक्स बैंड में भी है, शॉर्ट पल्स उसमें भी है। अब यही मैं कह रहा था ना, मैं टेक्निकल नहीं जाना चाहता, बस मैंने टेक्निकल बात इसलिए कर दी ताकि जो ये टेक्निकल वाले लोग वीडियो देख के मुझे सोच रहे हैं कि ये बेवकूफ बना रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं इसको डिटेल में ना खोल के एक एक पुर्जा बता दूं, समझ गए, क्योंकि मुझे सीखने में बड़ा शौक है, पता है। लेकिन वीडियोस में ज्यादा टेक्निकल जाने पे मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़े बोर हो जाते हैं, और बोर होने का कारण भी है यार, जब मुझे कोई चीज की उतनी अच्छी डीप नॉलेज और मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उसको बस सुनूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, डरना नहीं, जहाज पे आओ, ये सब चीजें जो बड़ी बड़ी सुनने को लग रही हैं वो बड़ी है नहीं, वो भी कोई भी सीख सकता है, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं, बहुत ही सुंदर जगह पे हूं मैं, इस जगह को कहते हैं सिंगापुर, और बड़ी ही सुंदर जहाज पे हूं, मेरा जहाज जो है ना, वाओ, आई लव माय शिप। और ठीक है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट जारी रखिए। पीछे देख रहे हो LNG कैरियर, ओह माय गॉड, कौन नौकरी करना चाहता है उस पे, हाँ तो
आप जो है मजे में देखो शब्द शब्द खत्म हो रहे हैं मेरे पास। सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।